सास संगत जी प्यार नाल कहना है निरंकार जी। सास संगत जी आज फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ। आज की साखी एक वृद्ध दंपति की है, तो आइए साखी सुनिए। सास संगत जी, एक बार एक बुजुर्ग दंपति किसी पार्क में उदास बैठे हुए थे। एक हष्ट पुष्ट सज्जन सा दिखने वाला व्यक्ति उनके पास आया और बोला, आप लोग उदास क्यों बैठे हैं? लेकिन वृद्ध पति पत्नी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उदास बैठे हुए थे। सज्जन व्यक्ति ने बहुत ही आग्रह किया। तब वृद्ध पति पत्नी ने कहा, मेरी फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम करते थे, लेकिन आज फैक्ट्री में इतना घाटा हो चुका है कि हम तो पूरी तरह से कंगाल हो गए और आखिरकार हमें काम बंद करना पड़ा। इसी बात की चिंता में हूँ और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सास संगत जी, सज्जन व्यक्ति ने कहा, बस इतनी सी बात, आप काम फिर से शुरू करो। वृद्ध पति पत्नी ने कहा, अब काम कैसे शुरू कर सकता हूँ? अब तो मेरे पास इतना पैसे भी नहीं हैं कि कार्य को फिर से शुरू कर सकूँ। उस सज्जन ने कहा, कितना पैसा लगेगा जो आप काम करना चाहते हैं? सास संगत जी, वृद्ध दंपति ने कहा, कम से कम 20 लाख रुपए तो चाहिए ही कार्य को शुरू करने के लिए। सास संगत जी, उस सज्जन व्यक्ति ने पार्क के नज़दीक ही बने हुए एक बंगले की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं सामने वहाँ पर रहता हूँ, कल आकर आप मुझसे 20 लाख रुपए ले जाओ और काम शुरू करो। फिर पीछे मुड़ते हुए उसने कहा, मैं तो भूल ही गया, चेकबुक तो मेरी जेब में ही है, आप अभी ही 20 लाख रुपए का चेक ले जाओ। सास संगत जी, उसने 20 लाख रुपए का चेक काटकर बुजुर्ग दंपति को दे दिया। अब बुजुर्ग पति पत्नी घर पर जाकर काम शुरू करने की योजना बनाने लगे। तभी पत्नी ने कहा, देखो हम पहले ही मुसीबत में हैं, अगर हमने इनका 20 लाख रुपए काम में लगा लिया और वो सफल नहीं हुआ तो ये कर्ज भी हमारे सिर पर चढ़ जाएगा। ऐसा करो कि इस चेक को संभाल कर रख लो, हम जब कभी बहुत ज़्यादा मुसीबत में होंगे तो इसको कैश कर लेंगे। फिलहाल मेरे पास जो गहने पड़े हैं उनको बेचकर छोटे स्तर पर ही काम को शुरू करते हैं। पति को भी ये बात बहुत अच्छी लगी। 4-6 महीने बाद ही काम ने अपनी गति पकड़ ली और उनको ये महसूस होने लगा कि अब तो काम सही से चल पड़ा। सास संगत जी, एक दिन वृद्ध पति पत्नी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि चलो चलकर उस सज्जन का चेक वापस कर देते हैं। जब उस सज्जन के बंगले पर गए तो देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को पकड़कर गाली गलौज कर रहे थे। तब बुजुर्ग पति पत्नी ने पास जाकर देखा कि ये तो वही चेक देने वाला व्यक्ति है। आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया कि क्या बात है, आपने इन्हें क्यों पकड़ रखा है? ये तो बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, बहुत ही अच्छे हैं। सास संगत जी, तब वहाँ के लोगों ने बताया कि ये तो सेठ धनी राम जी का पागल बेटा है, लोगों को झूठ मूठ में चेक देता रहता है, एक चेक बुक हमेशा अपने पैकेट में रखता रहता है और जिसे उदास देखता है वो चेक निकाल कर उसमें पैसे की रकम भरकर चेक काट कर उसे दे देता है, और जो चेक झूठा होता है खुद तो पागल है ही, लोगों को भी पागल बनाता है। सास संगत जी, बुजुर्ग पति पत्नी ने कहा, इन्होंने तो मुझे भी चेक दिया था 20 लाख रुपए का और मैं इन्हें ही वापस करने आया हूँ, क्योंकि मेरा तो काम इनकी कृपा से चल पड़ा। मैं तो बहुत ही हताश हो गया था, मैं इनके चेक पर विश्वास करके बाजार से सामान लेता देता रहा कि कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी
तो इनके चेक का इस्तेमाल कर लूँगा। भाई साहब, भले ही ये पागल व्यक्ति है, लेकिन आज इन्हीं की कृपा से हमारा भला हुआ है। इन्होंने हमें भी चेक दिया था, भले ही वो चेक छोटा था, लेकिन इनके चेक पर विश्वास करके ही हमने अपना काम शुरू किया। आज हमारा काम बहुत आगे निकल गया है। कृपया करके इनसे गाली गलौज नहीं करें, इन्हें छोड़ दीजिए। सत्संग जी, इस तरह विश्वास ने वृद्ध दंपति को एक नया जीवन दिया। सत्संग जी, अध्यात्म के मार्ग पर भी विश्वास ही काम आता है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह जी ने फरमाया है, बिन धरती ज्यों काम न चलता और आकाश आवश्यक है, प्रेम भक्ति के हित वैसे ही गुरु विश्वास आवश्यक है। सत्संग जी, भक्त प्रहलाद को भी इसी तरह अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास था, जिसके कारण हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। माता सबरी का विश्वास ही था जो प्रभु राम उनकी कुटिया में पधारे। अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रखने वाले कभी जीवन में धोखा नहीं खाते। प्रभु की भक्ति भी सद्गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वासी होकर चलने से संभव है। सत्संग जी, जब विश्वास के साथ व्यक्ति की नेक नियत भी हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड उस उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग करने लगता है। सत्संग जी, परमात्मा पर विश्वास के लिए सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करना होगा, नहीं तो हम अंधविश्वास के शिकार होकर भक्ति की सीढ़ी से लुढ़क कर नीचे चले जाएंगे। बिना विश्वास के कार्य करना गहरे गड्ढे में गिरने के समान है। केवल विश्वास ही हमारा एक ऐसा संबल है जो हमें अपनी मंजिल पर पहुंचा देता है। सत्संग जी, भाव ये है कि जहाँ पर हमारा विश्वास नहीं है वहाँ पर हमें नहीं रुकना, वरना मंजिल दूर होती जाएगी। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा था, जिधर हमारा मुख है उधर बढ़ने से मंजिल मिलती है, उल्टी दिशा में बढ़ने से मंजिल से हम दूर होते जाते हैं। इसीलिए हम ऐसे संतों की संगत करें जो हमें परमात्मा की तरफ मोड़े, जो हमारा विश्वास दृढ़ करे। हम उनसे ही प्रेम बढ़ाएं जो हमें गुरु भक्ति की प्रेरणा दे, जो बुराई की ओर ले जाए और सच्चाई से दूर चले जाए। उनसे हमें दूर से ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हमारी दातार के चरणों में यही अरदास हो कि हमें जो सच्चाई मिली है, हमें जो प्यार मिला है, हम उसे अपने जीवन में ढालते रहें। विश्वास स्वयं में ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी औषधि है जिससे सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। सत्संग जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।